अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री में थर्ड चैप्टर है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखें, हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये टॉपिक थ्योरी के हिसाब से भी आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है और एमसीक्यूज के हिसाब से भी, क्योंकि एमडीकेट सीकेट्स में एमसीक्यूज यहाँ से 2-3 एमसीक्यूज लाजमी आते हैं। हमने प्रीवियस में पढ़ा कि एक होती है वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वीपीटी थ्योरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा। वेस्पर थ्योरी का कॉन्सेप्ट जब हमने पढ़ा तो वीपीटी ने तो जस्ट हमें ये इंफॉर्मेशन दी कि जब दो या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो रिजल्ट में क्या बनता है कि कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, लेकिन उन्होंने शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं बताया, ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताया। उसके बाद हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट। एमओटी ने कहा कि दो एटॉमिक या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो उनमें से न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है, जिसमें हमें ज्योमेट्री के बारे में तो नहीं पता चला, शेप के बारे में भी नहीं पता चला, लेकिन हमें बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पता चला और प्लस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पता चला। उसके बाद हमने पढ़ा वेस्पर थ्योरी का कॉन्सेप्ट। वेस्पर थ्योरी का कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा लेवल पे था। उन्होंने कहा कि जो किसी भी एटम के लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या लोन पर इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ रिपल करते हैं तो उनके रिजल्ट में क्या बनता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स बनता है। अब शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में तो पता चला, अब जो पता चलेगा वो ज्योमेट्री के बारे में पता चलेगा। हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो यहाँ पे ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट होता है कि अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्लस में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड ज्योमेट्री। किसी भी सेंट्रल एटम के पास जो बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्लस में लोन पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जब उनकी अरेंजमेंट करते हैं ना तो वो बनती है ज्योमेट्री। शेप क्या होता है कि शेप जो होता है सेंट्रल एटम के साथ जो कनेक्टेड एटम्स होते हैं उनकी जब हम अरेंजमेंट करते हैं तो वो क्या बनता है कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स बनता है। अब आ जाए अपने कॉन्सेप्ट के व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन वाज गिवन बाय द लाइनस पॉलिंग। जो हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था, लाइनस पॉलिंग ने दिया था। और इन्होंने कहा कि द मिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या होती है कि मिक्सिंग होती है, किसकी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की किसी भी एटम में, तो वो चीज हमारे पास क्या कहलाती है, हाइब्रिडेशन। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड वर्ड का मतलब क्या है, हाइब्रिड का मतलब है कि मिक्सचर, मिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स एटम में मिक्सिंग होते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद आ जाए कि the atoms undergoes the hybridization to increase the binding ability। वो क्या करते हैं कि अपनी बाइंडिंग एबिलिटी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। कोई भी एटम हाइब्रिडाइज इस वजह से होता है ताकि उसकी जो बाइंडिंग एबिलिटी है ना वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। कौन सी बाइंडिंग एबिलिटी, कि आप देखें हमने एक प्रीवियस में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जब वेस्पर थ्योरी पढ़ी या एमओटी पढ़ी या हमने पढ़ा जो वीपीटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उन्होंने वीपीटी ने कहा कि ओनली वही एटम्स बॉन्ड फॉर्मेशंस करेंगे जिन एटम्स के लास्ट वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कि कार्बन के पास क्या है कि 6 एटॉमिक नंबर है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 और 2p क्या होता है कि 2 होता है। एस में क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में क्या है कि जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन्स। ये मतलब अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के हिसाब से कार्बन जस्ट 2 बॉन्ड्स बना सकता है। तो मैंने कॉन्सेप्ट ये लिखा है कि जो एग्जांपल में कार्बन इज अ डाइवेलेंट टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस में, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से उस हिसाब से कार्बन क्या है कि डाइवेलेंट है, 2 ही बॉन्ड्स बना सकता है। लेकिन क्या होता है कि व्हेन एस ऑर्बिट मिक्स विद पी ऑर्बिट के साथ, जब एस ऑर्बिट क्या होता है मिक्स हो जाता है किसके साथ, पी ऑर्बिट के साथ, देन कार्बन्स बिकम टेट्रावेलेंट। फिर क्या होता है कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावेलेंट होता है। कैसे, आप सोच रहे होंगे कि कैसे मिक्स होगा। ये जो एस ऑर्बिट होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है पेयर्ड फॉर्म में, हम क्या करते हैं इस इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देकर इससे ऑर्बिट में क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो ये जो ऑर्बिट होता है वो क्या होते हैं कि न्यू 4 ऑर्बिट्स बन जाएंगे जिनको हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। रिजल्ट में जब एस ऑर्बिट पी ऑर्बिट के साथ मिक्स हो गया
तो एक न्यू ऑर्बिटल्स बन गए जिनको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक एस, ये पी एक्स और ये पी वाई और ये पी जेड, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, मतलब 4 ऑर्बिटल्स बन गए। जब 3 ऑर्बिटल्स को हमने क्या किया, मिक्स किया। आगे कॉन्सेप्ट डिटेल में है, हम समझेंगे आसानी से, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। आप अभी सोच रहे होंगे पता नहीं सर क्या कह रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाए नोट, हाइब्रिडेशंस ओनली अकर एट एक्साइटेड स्टेट। 2 टाइप की स्टेट होती है किसी भी एटम की। एक होती है जर्नल स्टेट, जिस इलेक्ट्रॉन शेल में होता है, जिस सब शेल में होता है, जिस ऑर्बिट में होता है। एक होती है एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब होता है जब आपकी क्या होता है, रिजल्ट आ रहा होता है, आपकी ज्यादा मार्क्स आ जाती है, तो आप एक एक्साइटेड खुशी में आ जाते हैं, आप ज्यादा खुश होते हैं। तो ज्यादा खुशी में आप एक जगह पे रह नहीं सकते, आप जंप करते हैं एक रूम से दूसरे जम, या जल्दी में जाएंगे, अपनी अम्मी को बताएंगे मेरी मार्क्स ज्यादा आई है। तो यही क्या होता है, एक्साइटेड का मतलब होता है कि जब किसी भी चीज में ज्यादा एनर्जी आ जाती है, तब आपके पास जो वो खुशी है वो क्या है कि ज्यादा एनर्जी है। सेम कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को एक एनर्जी देते हैं, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, उस एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है कि जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तो वो स्टेट क्या कहलाती है, एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। उसके बाद ऑर्बिट ऑफ एन एटम्स टेक पार्ट इन द हाइब्रिडेशंस। जब एक्साइटेड स्टेट होगी ना, उसके बाद ही वो ऑर्बिट्स क्या करते हैं कि टेक पार्ट, हिस्सा लेते हैं किसमें, हाइब्रिडेशंस में, अदरवाइज वो कभी भी हिस्सा नहीं ले सकते। उसके बाद ओनली दोज ऑर्बिट मिक्स विच हैव नियरली सेम एनर्जी। जस्ट वही ऑर्बिट्स हाइब्रिडाइज होंगे जिनकी एनर्जी क्या होती है, नियरली सेम होती है। मतलब कि एस ऑर्बिट पी एक्स के साथ होगा, पी एक्स पी वाई के साथ, पी वाई पी जेड के साथ, पी जेड जो होगा वो दूसरे ऑर्बिट के साथ मिक्स होगा, डी वाले ऑर्बिट के साथ। तो जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जिनकी एनर्जी नियरली सेम होती है, अबाउट अराउंड वर्ड्स यूज होता है, क्योंकि बिल्कुल तो सेम नहीं होती, कुछ सेम होती है, कुछ डिफरेंस कम होता है। तो वही ऑर्बिट्स मिक्स होंगे जिनकी नियरली एनर्जी क्या होती है कि सेम होती है। और उसके बाद जो हाइब्रिडेशंस होती है वो कुछ शेप बनते हैं, जहां पे ज्योमेट्री बनेगी। तो वो जो हाइब्रिडेशंस हो रही है, ऑर्बिट्स मिक्स होंगे, वो कौन कौन से होंगे। फर्स्ट जो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशंस होती है, जिसमें 1 जो होता है s प्लस में 3 क्या होते हैं कि p ऑर्बिट्स मिक्स होते हैं। तो क्या होता है कि sp3 ऑर्बिटल्स, जिसमें 4 क्या होते हैं कि ऑर्बिट्स होते हैं। उसके बाद जब 1s होगा प्लस में 2p के ऑर्बिट्स होंगे, तो 3 हमारे पास ऑर्बिटल्स, वो क्या कहलाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशंस कहलाएगा। जब हमारे पास 1 क्या होगा कि s का होगा प्लस में 1p का होगा, तो इज इक्वल हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब हमारे पास 4 ऑर्बिट्स हैं, ये हो जाएगी sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जब हमारे पास 3 ऑर्बिट्स होंगे, ये हो जाएगी sp हाइब्रिडाइजेशंस। जब हमारे पास क्या होंगे कि 2 ऑर्बिट्स होंगे। लेकिन ये 3 कॉन्सेप्ट जो है वो 3 एग्जांपल जो आपके बुक के हिसाब से केमिस्ट्री में जो फर्स्ट ईयर टेक्स्ट बोर्ड है, हम और भी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे एमसीक्यूज जो है वो फेडरल लेवल पे, पंजाब बोर्ड के हिसाब से, केपीके के हिसाब से, हर लेवल के हिसाब से क्लियर हो जाए। जब हमारे पास क्या होते हैं कि 1s का होता है प्लस में 3p के होते हैं, प्लस में 1d का होता है, तो 5 ऑर्बिट्स हो गए, तो ये कहलाएगा sp3 और ये d1 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। इनकी शेप भी बताता हूँ, ज्योमेट्री भी बताता हूँ आपको, आप जस्ट आसानी से समझते जाएं। जब 1s होगा प्लस में 3p के होंगे, प्लस में d के 2 ऑर्बिट्स होंगे, 2 ऑर्बिट्स d के, तो ये हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास 1s का होगा प्लस में 3p के होंगे, प्लस में 3 क्या होंगे, d के होंगे, तो ये हो जाएंगे कितने ऑर्बिट्स होंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 ऑर्बिट्स हो गए, तो ये हो जाएगा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। जब क्या होगा 1s का होगा प्लस में 3p के होंगे, प्लस में 4d के होंगे, तो ये हो जाएगा sp3d और ये हो जाएगा 4 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। और यहाँ पे 8 क्या होंगे कि ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे।
अब आ जाए शेप के इनकी एग्जांपल के ज्योमेट्री के हिसाब से हम समझते हैं कि इनकी ज्योमेट्री कौन सी होगी। पहले जस्ट समझे कि जो sp3 हाइब्रिडेशंस होती है, यहाँ पे जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, मतलब चार क्या होंगे, ऑर्बिटल्स कनेक्टेड होंगे। एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल कौन सा होता है कि जब हाइब्रिडेशंस में एक अगर हमारे पास चार क्या हो के बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो और 0 क्या हो के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ये भी एटम्स कनेक्टेड होता है। अगर यहाँ पे 1 3 क्या हो के बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो, अगर 1 क्या हो के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो, तब भी हमारे पास एग्जांपल हो सकता है। अगर यहाँ पे जो 2 क्या है कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर 2 क्या है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब भी हमारे पास एक अलग टाइप के एग्जांपल्स होंगे। टेट्राहेड्रल के 3 एग्जांपल्स होते हैं। एक वो जिसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 0 हो, एक वो जिसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 3 होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि 1 होता है, एक वो जिसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, तो भी sp3 हाइब्रिडेशंस होती है। sp3 में टेट्राहेड्रल शेप होता है। कौन सा? जब नाइट्रोजन को जब कार्बन को 2h2 के साथ रिएक्शंस करवाएं तो क्या बन गया, CH4 मीथेन गैस बन गई। कभी भी नहीं होता रिएक्शंस, ये आप समझ लेना कि ये हम प्रिपेयर नहीं कर सकते इस टाइप के रिएक्शंस में। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो कार्बन के एटॉमिक नंबर क्या है, 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 1s2 और ये हो जाएगा 2s2, ये हो जाएगा 2p2। s में क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स और p में क्या है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स ये निकाल के यहाँ पे फिल करते हैं, तो क्या होता है कि 4 ऑर्बिट्स बन गए। ये s का एक इलेक्ट्रॉन्स, ये एक इलेक्ट्रॉन्स px py pz हो जाएगा, मतलब ये s, ये px और ये py और ये pz, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब हमने 1s स्फीयर फॉर्म में प्लस में 3 जो है वो क्या है कि डम्बल शेप, ये हमने कंबाइंस किए, तो क्या हुआ रिजल्ट में यहाँ पे 4 जो है वो क्या बन गए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। ये एक लोब क्या होता है कि बड़ा होता है, एक लोब क्या होता है कि छोटा होता है, किसका, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, लेकिन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। शेप कौन सा बनेगा कि ये नाइट्रोजन, ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच, तो एक हाइड्रोजन ये और ये इसके साथ कनेक्टेड है, तो टेट्राहेड्रल बन गया कि कार्बन सेंट्रल के साथ 4 क्या है कि लोब बने हुए हैं, 4 डम्बल शेप बने हुए हैं। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है यहाँ पे वो क्या होता है कि 109.5 का होगा। सबके बीच में जो ज्योमेट्री में जहाँ पे कार्बन बॉन्ड लेंथ में क्या होता है कि 109.5 क्या होता है कि डिस्टेंस होता है। उसके बाद हमने कहा कि 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये एग्जांपल होता है किसका, नाइट्रोजन का। जब हम क्या करते हैं कि 3h2 इसके साथ कंबाइन करते हैं 2 के साथ, यहाँ जस्ट हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन करते हैं, तो क्या बन जाता है, NH3 बन जाता है। अब NH3 में क्या होता है कि यहाँ पे जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है नाइट्रोजन के पास, जैसे समझे कि नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर, एक क्या होता है कि यहाँ पे कनेक्टेड होता है, तो यहाँ पे भी क्या होती है, sp3 हाइब्रिडेशंस होती है। शेप भी क्या होता है कि यहाँ पे टेट्राहेड्रल होता है। कौन सा कि 3 क्या है किसके साथ कनेक्टेड है, कौन से हाइड्रोजन वाले, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, लेकिन ये जो ऑर्बिट है वो किसका है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट है। कहा था ना कि यहाँ पे जो ज्योमेट्री बन रही है वो ऑर्बिटल्स की बन रही है, ऑर्बिट की बन रही है। तो ऑर्बिट कौन से, ऑर्बिट वो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन ऑर्बिट की क्या हो रही है कि शेप बन रहा है। तो नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का भी क्या होता है कि ऑर्बिट है, ऑर्बिट का क्या है कि शेप है, तो ये भी क्या होता है कि टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है। हमेशा याद रखना शेप और ज्योमेट्री जो होती है दोनों सेम नहीं होती। सेम कब होती है, जब नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, उस वक्त वो सेम हो सकती है, अदरवाइज सेम कभी भी नहीं हो सकती। उसके बाद जब 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जो एग्जांपल आपके पास होता है ऑक्सीजन का, वाटर का, जब हम ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होता है,
और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें भी क्या होता है कि sp3 हाइब्रिडेशंस होती है, क्योंकि sp3 में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8, ये हो जाएगा 1s2 और ये हो जाएगा 2s2 और 2p क्या होता है कि 4 होता है। मतलब s में क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p में क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ये इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन क्या करते हैं कि हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकाल के यहाँ पे फिल कर देते हैं, एक एस का निकाल के पी में फिल कर दिया। अब एक एस वाला ये अनपेड एक ये अनपेड, दोनों ये बॉन्ड्स बने हाइड्रोजन के साथ। बाकी दो लोन पेयर्स कौन से, ये पी एक्स वाला और ये पी वाई वाला लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऊपर हैं इसके पास हैं। तो इन दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के ये ऑर्बिट हो गए। बाकी जो दो अनपेड है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट होगा। हाइड्रोजन कनेक्टेड हो गया तो यहाँ पे जो हाइब्रिडेशंस हो जाती है वो कौन सी हो जाती है, sp3 और टेट्राहाइड्रल क्या होता है कि ज्योमेट्री बन जाती है। लेकिन वाटर की जो शेप होता है वो एंगुलर होता है, बेंट होता है, वी शेप्ड होता है। शेप में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखे जाते, शेप में जस्ट क्या देखा जाता है, उसके साथ जो एटम्स कनेक्टेड हैं। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं कि sp2 हाइब्रिडेशन के एग्जांपल्स करवाते हैं। देखिए sp2 में क्या है कि यहाँ पे 1s का ऑर्बिट प्लस में 2 जो है वो क्या है कि p के ऑर्बिट्स मिक्स हो गए। तो क्या हो जाएगा इसके रिजल्ट में क्या बने कि 3 हमारे पास न्यू ऑर्बिटल्स बन गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। 1s का 2p के तो क्या बन गए कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, जिसको हम क्या कहते हैं sp2 हाइब्रिडेशंस कहते हैं। sp2 का मतलब है कि 2p के ऑर्बिट एक s का, 3 ऑर्बिट्स आपस में मिक्स हुए। अब इन 3 मिक्स में 2 टाइप के एग्जांपल्स होते हैं कि जब हम बोरान को रिएक्शंस करवाते हैं F2 मॉलिक्यूल के साथ तो क्या बन जाता है, BF3 बन जाता है। ये बैलेंस तो इक्वेशंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे जो है वो 3 लगाना पड़ेगा, तो वो बैलेंस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बैलेंस का काम नहीं करते, हम एग्जांपल के साथ समझते हैं कि जब BF2 के साथ रिएक्शंस करा BF3 बन गया। बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 5 एटॉमिक नंबर है, 1s2 और ये हो जाएगा 2s2 और 2p क्या होता है कि 1 होता है। मतलब s में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स प्लस में हम p वाले इसके साथ मिक्स करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे था। अब एक्साइटेड के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जम करवा के हमने यहाँ पे फिल कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। तो अब हमारे पास 4 जो है वो क्या बन गए, न्यू ऑर्बिटल्स बन गए, जिनमें ये इस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक क्या है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 0 वाला है, 3 ऑर्बिटल्स बन गए, तो ये हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा sp3, ये हो जाएगा s और ये px और ये py। तो sp2 हाइब्रिडेशंस, sp2 हाइब्रिडाइजेशंस में शेप क्या कौन सा बनता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप बनता है वो बनता है ट्राइगोनल। क्या बनता है कि शेप बनता है ट्राइगोनल शेप, याद रखना ट्राइगोनल के अलावा कोई भी नहीं बनेगा। कैसे कि एक एटम्स यहाँ पे कनेक्टेड है, एक एटम्स यहाँ पे कनेक्टेड है, एक एटम्स यहाँ पे कनेक्टेड होता है। ठीक है, यहाँ पे भी ये p ऑर्बिट्स मिक्स है, यहाँ पे भी ये डम्बल शेप फ्लोरीन का, यहाँ पे भी ये डम्बल शेप फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स का। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, डिस्टेंस होता है 107 का, 107 डिग्री का डिफरेंस। वो टेट्राहेड्रल में हमने देखा 109.5 था और यहाँ पे क्या होता है 107 का क्या होता है कि डिस्टेंस होता है, किसमें, जब ट्राइगोनल शेप में होता है। क्लियर पॉइंट्स। अब इसमें डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस होता है 120 डिग्री का। इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 120 डिग्री का, 109.5 था वो टेट्राहेड्रल में। उसके बाद आप BF3 का एग्जांपल्स लें, BH3 का एग्जांपल्स लें, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का एग्जांपल लें, जिसका भी एग्जांपल्स लें, वो सारे के सारे जो बॉन्ड्स बनाते हैं वो ज्योमेट्री जो बनती है उनकी sp2 बनती है और उनकी हाइब्रिडेशंस जो होती है वो कौन सी होती है, हाइब्रिडेशंस जो बनाते हैं वो ट्राइगोनल में ही बनाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आ जाए sp हाइब्रिडेशंस। अच्छा, sp2 में दूसरा हम एग्जांपल्स लेते हैं कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड्स होता है।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आगे मैं ट्रिक बताता हूं कि आप एक सेकंड में कैसे बता सकते हैं कि कौन सी हाइब्रिडेशन कितनी होगी, ट्रिक है उसकी। तो कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स sp3 होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स sp2 बनाते हैं। कैसे के देखें, कार्बन कार्बन में क्या होता है कि यहाँ पे दो बॉन्ड्स बनते हैं, दो हाइड्रोजन के साथ, दो हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे दो हाइड्रोजन। तो क्या होता है कि एग्जांपल्स अगर देखें तो ये एक मॉलिक्यूल से, ये कार्बन्स का, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल्स ये दूसरा कार्बन का, तो ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो पाई बॉन्ड्स बन जाता है। तो एक मॉलिक्यूल से यहाँ पे कनेक्टेड होता है, एक मॉलिक्यूल से यहाँ पे कनेक्टेड होता है हाइड्रोजन वाला, एक मॉलिक्यूल से यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल जो होता है वो यहाँ पे कनेक्टेड होता है हाइड्रोजन वाला, जो हेड टू हेड हाइड्रोजन के साथ। लेकिन कार्बन कार्बन के साथ एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग की सिग्मा, जो ये ओवरलैपिंग हो रही है साइड वाइज, इसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड्स कहते हैं, पाई बॉन्ड्स कहते हैं। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स में भी जो बॉन्ड्स बनता है वो ट्रायंगुलर का ही बनता है। कौन सा ट्रायंगुलर, देखें एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो इनके बीच में जो शेप बन रहा है वो ट्रायंगुलर का बनता है, और इनकी ज्योमेट्री जो होती है वो ट्रायंगुलर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अब हम चलते हैं किसके हिसाब से, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास क्या है कि sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन में जो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें क्या होता है कि शेप जो बनता है sp हाइब्रिडाइजेशन में वो बनता है लीनियर, लीनियर शेप बनता है। प्लस में यहाँ पे क्या होता है कि 1s का ऑर्बिट प्लस में 1p का ऑर्बिट आपस में मिक्स हुए तो 2 क्या होते हैं कि दो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, दो बन जाते हैं। इसमें 1s का मतलब कि एग्जांपल हम लेते हैं किसका, बेरिलियम का, ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 2s2, 2p क्या होता है कि 0 होता है जिसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में। तो हम क्या करवाते हैं, इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके आते हैं। एक्साइटेड स्टेट में ये s में इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं और ये p में क्या है कि ये ऑर्बिट्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ पे चला जाता है। तो रिजल्ट में क्या होता है कि आपस में मिक्स हुए तो न्यू हमारे पास दो ऑर्बिट्स बन जाते हैं, एक s और ये px वाला, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, क्योंकि ये तो दो खाली है, बस जस्ट हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ पे आ गया, ये जम करके यहाँ पे आ गया, तो एक s एक p का ऑर्बिट्स बन गया, दो ऑर्बिट। जो बेरिलियम है वो इसके साथ क्या होगा, कनेक्टेड होगा। कैसे कनेक्टेड होगा कि जब हम बेरिलियम का रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ, Cl2 के साथ, तो क्या बन जाता है, बेरिलियम क्लोराइड्स बन जाता है Cl2 के। एग्जांपल कौन सा होता है कि यहाँ पे जो एटम्स कनेक्टेड होंगे वो इस तरीके से आपस में कनेक्टेड होंगे लीनियर में, मतलब कि ये जो शेप है यहाँ पे 180 की एंगल आपको बन जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी। जो यहाँ पे एटम्स कनेक्टेड है, ये बेरिलियम, यहाँ पे भी क्लोरीन अटैच, यहाँ पे भी क्लोरीन अटैच, तो ये एटम्स इनके बीच में शेप बन जाएंगे, मतलब कि एक ये ऑर्बिट्स, एक ये ऑर्बिट्स, ये शेप बन गया इनका। क्लियर, जो शेप कौन सा कहलाता है, लीनियर शेप कहलाता है। एक ये एग्जांपल से दूसरे एग्जांपल कि जब कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन बॉन्ड्स कनेक्टेड होते हैं, यहाँ सिलिकॉन के साथ दो ऑक्सीजन कनेक्टेड होते हैं, SO2 या CO2 जो होता है वो भी क्या होता है कि लीनियर शेप बनाता है, उसमें भी क्या हाइब्रिडेशन होती है, sp हाइब्रिडेशन होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि कौन सी हाइब्रिडेशन क्या कहलाएगी, कौन सी हाइब्रिडेशन क्या कहलाएगी। उसके बाद जो sp3d1 हाइब्रिडेशन होती है, इसके एग्जांपल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करवाऊंगा, लेकिन जस्ट आपको यहाँ में बता देता हूँ। sp3d ऑर्बिट्स में एक s 3p के एक d का 4 ऑर्बिट्स, तो 5 ऑर्बिट्स हो गए। तो यहाँ पे जो शेप होता है वो होता है बाय पैरामिडल में, बाय पैरामिडल क्या होता है कि शेप बनता है, बाय पैरामिडल शेप इस तरीके से बनता है। ये जो पेंटेन होता है ना, पेंटेन, तो यहाँ पेंटेन में क्या होता है कि एक ऑर्बिट्स, एक ऑर्बिट्स, एक ऑर्बिट्स, एक ये ऑर्बिट्स, एक ये ऑर्बिट्स है, तो इसमें क्या होता है कि बाय पैरामिडल शेप बनता है। जिसका एग्जांपल जो आप लेंगे ना वो कौन सा लेंगे, जब जीनान को आप जीनान से ले या PCl3 ले लें, फास्फोरस, जो फास्फोरस के साथ एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच करते हैं, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन इसके ऊपर, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे,
तो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन जो होता है या फास्फोरस फैमिली जो ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं जब उनके सारे ऑर्बिट्स क्या होते हैं कि मिक्स हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे भी, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे भी, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे भी, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, एक ये एग्जांपल्स होता है जब जीनान के साथ दो फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड करते हैं, जीनान फ्लोराइड बनाते हैं। जीनान फ्लोराइड्स में भी क्या होता है, सेम होता है। जीनान फ्लोराइड्स में जो यहाँ पे दो लोन पेयर यहाँ पे, और दो लोन पेयर्स क्या होते हैं कि यहाँ पे एक क्लोरीन यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ पे अटैच कर दें फ्लोर। तो जीनान फ्लोर में 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगा, एक ऑर्बिट्स ये, एक ऑर्बिट्स ये, एक ऑर्बिट्स ये, एक ऑर्बिट्स ये, एक ऑर्बिट्स ये। तो क्या बन जाता है, इसके बीच में भी एक जो बाय पैरामिडल या पेंटागोनल क्या होता है कि शेप बन जाता है। इसको हम क्या कहते हैं कि जो sp3d1 में बाय पैरामिडल शेप होता है। sp3d2 में शेप जो बनता है वो बनता है हेक्सागोनल का। हेक्सागोनल का क्या बनता है कि शेप बनता है। हेक्सागोनल में आप कनेक्टेड कर सकते हैं सल्फर के साथ, SF6 सल्फर के साथ जो मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड कर दें, फ्लोरीन मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल्स कनेक्ट कर दें सल्फर के साथ, जो उसका शेप बनेगा वो कौन सा बनेगा, आपको एग्जांपल के साथ समझा। तो जैसे हेक्सेन का होता है, हेक्सेन का क्या होता है कि जो शेप है वो इस तरीके से, जो बेंजीन कहलाती है। अब एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 हो गए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 6 हो गए। तो ये शेप जो हेक्सागोनल होता है ना, ये हेक्सागोनल होता है हेक्सेन का, सॉरी ये sp3d2 का। sp3d2 में क्या होता है कि एक s का 3 p के, बाकी जो 2 ऑर्बिट्स होते हैं वो d के मिक्स होते हैं, जिसमें आप सल्फर के साथ, सल्फर के लास्ट वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ हाइब्रिडाइज करते हैं ना, तो उसके साथ 6 फ्लोरीन मॉलिक्यूल, 6 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स कनेक्ट कर दे तो उसका ये हमारे पास क्या बनता है, शेप बनता है। उसके बाद जो sp3d3 फॉर्म में, मतलब एक s का 3 p के, उसके साथ 3 जो है वो d के ऑर्बिट्स मिक्स कर दें। तो जीनान के साथ आप जो फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स 4 कनेक्ट कर दें, 3 कनेक्टेड कर दें, तो वहां पे क्या होता है कि हेक्सागोनल शेप बनता है। उसके बाद हेप्टागोनल बन जाएगा, हेप्टागोनल। हेप्टागोनल का मतलब होता है कि जिसमें एक एटम के साथ 7 एटम्स कनेक्टेड होंगे। उसके बाद sp3 जो d4 है वो होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ऑक्टाहेड्रल में मतलब एक एटम के साथ 8 एटम्स कनेक्टेड होंगे, जो जीनान f8 कर दें, आप उसके साथ कनेक्टेड कर दें, या जीनान f6 कर दें। जीनान के साथ जो फ्लोरीन 6 मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड होंगे, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके 2 ऑर्बिट्स, बाकी जो 6 ऑर्बिट बनेंगे वो फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स वाले बनेंगे। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे sp3d4 बन जाता है। तो ये ऑक्टाहेड्रल क्या कहलाता है, शेप कहलाता है। तो यहाँ पे हम लेक्चर को इन करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक में बताऊंगा। उसके बाद इस टॉपिक में आप किसी भी मॉलिक्यूल्स की कैसे, मतलब कि 1 सेकंड में बता सकते हैं कि हाइब्रिडेशन कौन सी होगी।